हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल आ गया था बंकू का वीडियो, मगर हुआ था बहुत सारा बवाल। किसी को करनी पड़ी थी अर्जेंट लाइव। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर बात। और हाँ, हमारे समाज के हो गए हैं कितने खराब नसीब। समाज का पता नहीं क्या होने वाला है, क्यों। तो चलिए बात करते हैं। तो हुआ क्या था, कल बंकू का वीडियो आया। अब शायद इस वीडियो में बंकू ने वीडियो में कहा होगा कहीं पे कि भाई अब इतनी ध्यान से तो मैं देखती नहीं हूँ। तो इसने अपने वीडियो में कहा होगा कि सर बड़ा सरदार का, पैर पड़ा गवार का। अब ये बातें किसी ने सुन ली। तो कल अनुजी के चैनल पर हुई अर्जेंट लाइव। उस अर्जेंट लाइव में कहा गया कि बंकू के आकर मांगनी पड़ेगी माफ़ी, क्योंकि इसने की है सरदार की बेइज्जती। और हम सरदार की बेटियां हैं, तो हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर होगा विरोध। तो उन्होंने कहा था कि भाई, जमीला जी ने ही कहा था अनुजी की लाइव में कि भाई इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि यही जो क्लिप है ये उठाकर और कोई जो है जो ऐसी रिएक्शन अच्छा दे सकता होगा उन्हें ये क्लिप भेजी जाएगी। अब मुझे नाम नहीं पता है उनका, वहाँ पर ये क्लिप भेजेंगी और ये अपने अपने चैनल पर भी ये चीज़ें लगाएंगी, ताकि सबको पता चले कि ये बंकू कैसा है, जो सरदारों के बारे में क्या सोचता है। अब बंकू डर गया और फिर सोचा, फिर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आए दिन तो मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। वैसे ही मैं माताओं और बहनों को कहता रहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वैसे भी, और ये माताएं बहनाएं हैं, इसमें ज़्यादा करके लोग तो सरदार ही हैं। तो इसने सोचा कि अब क्या करा जाए। तो इसने क्या रास्ता निकाला, इसने फिर एक कमेंट डाला बंकू ने। वो कमेंट इस हिसाब से था कि सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा अनाड़ी का। तो उसके ऊपर का मतलब इन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष अपनी बुद्धि से सारी चीज़ें हल करता है, और अनाड़ी पुरुष यानी कि अनाड़ी पुरुष अपने शरीर से सारी चीज़ें वो अपने शरीर से सारी चीज़ें करता है। इस कहावत का अर्थ ये होता है। और फिर नीचे बहनें माताएं लग पड़ी, वाह वाह, क्या बात क्या बात, बहुत खूब कहा, बहुत सही कहा। ये सब हुआ। उसमें एक मोहतरमा थी जिसने इतना सही कहा, मैं सोचू लो हो गया। समाज के लिए अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो समाज का भला तो हो गया। अब आप सोचोगे ऐसा क्या हुआ। तो उन मोहतरमा का कहना ये था कि भाई बंकू, तुमने बहुत सही कहा, तुम बहुत अच्छे हो और तुम समाज के लिए एक मिसाल हो। मैं सोचूं ये बंकू समाज के लिए मिसाल है, समाज का क्या होगा। ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल बनने लगते हैं जो आए दिन होटलों में जाकर अपने क्या ढूंढते हैं, कुछ ढूंढने मेंटली सपोर्ट ढूंढने जाते हैं। वो लोग समाज के लिए मिसाल बनने वाले हैं। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल बने तो आप सोचो हमारे समाज का हाल क्या होगा। चाहे दिन बंदियों को अलग अलग जगह पे लेके जाते रहते हैं अपने अच्छे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मोहतरमा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। इन मोहतरमा का कहना है कि बंकू, तुम बहुत अच्छे हो, समाज के लिए मिसाल हो, मगर क्यों? क्योंकि तुमने रिश्तों को कितने अच्छे से संभाला है। तुम नहीं तो लड़कों की क्या होती है, लड़कों की शादी हो जाती है, फिर उनकी पत्नियां आकर अपने पति को उसकी माँ से अलग कर देती हैं। मगर और वो पति है जो अपनी माँ से किनारा कर लेता है और अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है। मगर बंकू, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सारी चीज़ें, तुम आज भी अपनी माँ की इतनी ही इज्जत करते हो। मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा बेटा भी मेरी ऐसी ही इज्जत करे शादी के बाद भी। समझ रहे हो आप कि अब बंकू की तरह चाहिए इन्हें अपने बेटे के लिए बहू, ये अपने बेटे को बंकू की तरह बनाना चाहती हैं। इनका कहना है कि भाई अब ये जो बंकू हैं, इन्होंने ये ऐसा नहीं किया है इन्होंने, नहीं तो लड़के अपने माँ से किनारा कर लेते हैं। तो देखिए, आपके बंकू ने इसलिए किनारा नहीं किया है क्योंकि इसने किनारा कर लिया अपनी वाइफ से। अब वाइफ से किनारा करने के बाद बंकू के पास अपना चैनल चलाने के लिए, कंटेंट के लिए सिर्फ उसके पास उसकी माँ और बहन का बेटा,
ये 3 चीज़ें ही बची हैं कंटेंट के लिए। इसीलिए बंकू ने वहाँ से किनारा किया और यहाँ से इनके साथ अपना जुड़ाव कर लिया। यहाँ पे जो फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जा रही है वो कुछ आपको क्या लगता है, इतना प्यार है इन लोगों में? तो ये प्यार जब प्रीतो थी तब कहाँ गया था ये प्यार? क्योंकि शादी के पहले तो कुछ इनका दिखाया नहीं गया था कोई फैमिली का, तो हमें पता नहीं है। मगर ये प्यार यहाँ पर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन भाई बहनों का प्यार देखकर लोग जलते हैं, यानी कि जो प्रीति सपोर्टर है और प्रीति फैमिली है वो लोग जलते हैं इस प्यार को देखकर। मगर देखो कौन से प्यार को देखकर जलेंगे, जो सही होता है। तो यहाँ पर सबको पता है, यूट्यूब पर आप दिखा रहे हो, ये सबको पता चलता है कि ये दिखावे वाला प्यार है। और एक बात बंकू ने और कही थी, ये अब इनका और इनकी बहन का दोनों के चैनल पर एक ही चीज़ सेम हो गई है। बंकू यहाँ पर भी प्रीतो के लिए ताने रहती है इसके, और वहाँ पर बहन के चैनल पर भी ताने रहते हैं, क्योंकि इसे पता है अपने चैनल में अगर ये प्रीतो को ताने देता है तो इसका चैनल पे अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, माताएं और बहनें खुश होती हैं। वही माताएं और बहनें जो अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं चाहती हैं कि जो बहुएं इनकी सेवा करें, इनकी चाकरी करें, इन्हें अच्छे से रखें, और जो दूसरी तरफ हो तो वहाँ पर बेटियों के लिए ऐसे जमाई चाहते हैं कि जो इनकी बेटी की सुने, उसको अच्छे से रखे, उसे घुमाए फिराए। ये दोगले किस्म की महिलाएं, माताएं और बहनें होती हैं, तो उन्हें ये बंकू जैसे लोग अच्छे लगते हैं। तो बस उन्हीं माताओं और बहनों की वजह से बंकू चलता रहता है। और ये शातिर आदमी को ये पता चल गया है कि जब तक मैं प्रीतो और प्रीतो फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा तो मेरे चैनल पे भी व्यू बढ़ते रहेंगे। और अब वही चीज़ अगर मैं अपनी बहना के चैनल पे करूँगा तो उसके चैनल पे आप कुछ टाइम पहले तक देख लो, बहना के चैनल पर आपको क्या मिला होगा। वहाँ पर आप देखोगे उसके 2000, 3000, 4000, उससे ज़्यादा ऊपर व्यू नहीं जाते थे बहना के चैनल पर। मगर अब देखो जैसे कंटेंट चेंज हुआ है, भाभी को सुनाया जाता है। और अब देखना इसका एक वीडियो है, वैसे व्यू नहीं है इसकी कोई वीडियो में पहले, मगर जो वीडियो में कहा गया था कि ननंद के लिए ननंद ने दिया था गिफ्ट। हाँ, ननंद ने दिया है, नहीं भाभी ने दिया है गिफ्ट, भाभी का दिया हुआ गिफ्ट। उस वीडियो पर आप देखो इन्हें अच्छे खासे कुछ 15-18 हज़ार, कुछ जहाँ पर 3 से 4 हज़ार व्यू आते हो वहाँ पे 15-16 हज़ार। आप सोचो कहाँ तक ग्राफ गया। तो उतने व्यू आ गए थे, सिर्फ नाम में क्या गया था, भाभी ने दिया गिफ्ट। लोगों ने सोचा होगा कि प्रीतो ने कुछ गिफ्ट दिया था इसे, ये उसके बारे में बात करेगी, वो दिखाएगी, वो कहेगी। मगर वीडियो में जाकर हमने देखा तो क्या था वो वीडियो में, वही था कि भाई कोई दूर की भाभी थी, उसने वो गिफ्ट दिया था। उसी तरह कल तो अब बंकू क्या करता है, बहना के वीडियो में भी यही टॉन्ट वाली सिस्टम इसने स्टार्ट कर दी है प्रीतो के लिए, ताकि ये चैनल भी अच्छे से चलता रहे, बहन वाला भी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें करती है। लोग कहते हैं, 1-2 कमेंट भी आए थे, फिर एक आध कमेंट तो हट गया था, दूसरा मैंने नहीं देखा था। एक कमेंट था जहाँ पर एक ने कहा था कि आप क्यों उनकी बातें करते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर क्यों कहना चाहते हो, आप अपने जो ब्लॉगिंग है वही दिखाया करो, वही चीज़ें बताया करो, क्यों आप उनके बारे में बोलते रहते हो, स्पेशली अपने बहन के वीडियो में। मगर बंकू कहाँ सुधरने वाला, ये चैनल भी तो चलवाना है, बहन भी तो अब वही काम कर रही है। तो हुआ क्या था, बहन का ही वीडियो था, कुछ सेलिब्रेशन वाला वीडियो था, जीजा का बर्थडे 2 दिन से चल रहा है, तो जीजा के बर्थडे वाला ही वीडियो था। उसमें कहा था कि लोग हो गए हैं वो, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे बीच हो गई है लड़ाई, तो लोग हो गए थे खुश, हमारे हेटर खुश हो गए थे क्योंकि हमारे बीच हो गई है लड़ाई, ऐसा मैंने कहा था। तुम्हें क्या लगता है, हेटर इतने वेले बैठे हैं जो तुमने कहा मान गए और भांगड़ा करेंगे? नहीं भाई, और तुम लड़ो मरो करो कुछ भी करो, हम लोगों को क्या, हम जो तुम्हारे वीडियो में देखते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई है उसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी दोनों भाई बहन एक दूसरे का सर भी फोड़ दो, हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई कुछ भी करो अपने लिए करो, हेटरों के लिए मत करो। तुम्हारी जो भी बॉन्डिंग होती है, सारी चीज़ें हैं, सब हेटरों के लिए होता है। भाई अपने लिए जियो, अपने सपोर्टरों के लिए जियो, हेटरों के लिए मत जियो। हेटरों के लिए उनका परिवार है देखने के लिए, तुम अपने परिवार को देखो। और जिन मोहतरमा ने इन्हें जो कमेंट किया था, भाई तुम सही हो, तुम्हारे यहाँ पर
चीज़ें बहुत सही है, जहाँ पर बेटे का जिसने घर तोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया और कंटेंट के लिए माँ को और बहन को कंटेंट बना दिया, उसकी यहाँ पर तारीफ़ें के ऊपर तारीफ़ें हुई जा रही है। और बंकू का हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं टॉन्ट आ ही जाता है कि भाई यहाँ से ऐसा किया था उसने, ऐसा किया गया था, कोई लोग तो ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि गुलाम बन जाते हैं पत्नी के। और देखिए अब यही चीज़ें अगर अगला वीडियो जाकर देखो इनके सपोर्टरों का, वहाँ पर कहा जाता है कि अगर वो अपनी माँ और बहन को सपोर्ट कर रहा है तो कहा जाता है देखो बीवी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, और अपनी माँ और बहनों के पास जाकर बैठा है, उनसे ही बातें करता है, बीवी को नीचे छोड़ दिया है उसने भी बीवी को छोड़ दिया है, वो बेचारी नीचे अकेली बैठी हुई है। तो अगर और वो जो अगर नीचे चला गया, अपनी वाइफ के साथ वीडियो बना रहा है, माँ और बहनें ऊपर बैठकर अपनी तरह से चल रहे हैं कि चलिए नीचे दोनों अच्छे से अपना सब कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको काम करना है, काम करते करते वीडियो भी बनेगा, दोनों के बीच अच्छी खासी बातें भी होती रहेंगी, तो क्यों बीच में जाना। और खलाला इतना फैला है, वो समेटेंगे, दिवाली की तैयारी चल रही, तो उन्हें करने देना चाहिए। तो कहेंगे कि देखो कैसा बेटा है, वहाँ पर माँ से किनारा कर लिया और अब बीवी का गुलाम बनकर बैठा है। यानी तुम चाहते क्या हो वो तो बता दो, तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो इस तरह से होता है तो भी वो गलत, ये इस तरह से होता है तो भी गलत। यानी सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, बंकू की तरह अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दो और फिर माँ को और बहन के बच्चे को आप देखो, उसकी खातिरदारी करो, उसके आगे पीछे घूमो, तब जाके तुम्हारा चैनल, तुम्हारे वीडियो चलेंगे, तुम्हारी लाइफ चलेगी और तुम समाज के लिए मिसाल बनोगे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी रही और एक बात तो वो करेंगे हम शाम वाले वीडियो में, क्योंकि कांची के वीडियो भी आ गया था और कुछ बातें उस वीडियो के बारे में भी करनी है जो हम शाम वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के ऊपर भी तो व्यू आने चाहिए, अब पूरे दिन में 100 व्यू भी नहीं आते तो मैं दूसरा वीडियो डालूँ कब, यही बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।